हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे भगवान की लीला। भगवान की लीला कैसे है? पुराना है या नित्य है? नवीन है? नवीन है। पुराना पेपर हम लोग नहीं पढ़ते, क्यों? क्योंकि पुराना है। क्यों पढ़ेंगे? अगर आपको बोलेंगे 2020 में कोरोना वायरस आ रहा है, लोग मास्क लगा रहे हैं, वो पेपर आप दे देंगे राममोहन प्रभु जी? बोलेंगे पढ़ो। आप पढ़ेंगे? मेरा प्रश्न है आपसे। आपको 2020 में ये नया नया कोरोना वायरस आ रहा है, मार्च महीने में सभी लोग मास्क मास्क लगा रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन हो गया, फिर रांची में भी लॉकडाउन हो गया। हाँ, पुणे में भी एकदम पूरा फाटक जाम, पूरा रेलवे सब स्टेशन बंद। ये दिख रहा है। आप पढ़ेंगे? मेरा प्रश्न है, बताइए। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि पुराना हो गया। हाँ, क्योंकि पुराना हो गया, वो समय की धारा में वो बह गया। जो चीज वहां पे दिख रहा है, पिक्चर दिया है पुणे स्टेशन पूरा फाटक जाम, रांची का बहुत बड़ा मॉल बंद। आप वहां पर अगर जाएंगे तो क्या वैसा है? नहीं। वो तो एक्टिवनेस है, वो चल रहा है, कितने सारे लोग आ रहे जा रहे। तो इसीलिए आप उस पेपर को नहीं पढ़ेंगे। किंतु भगवान कृष्ण की लीला क्यों अच्छा लगता है? अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर हो रहा है। अभी कोई प्रश्न कर सकता है, प्रभु जी यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? अरे यहाँ पे एक जगह में कैसे उतना लीला होगा, बताइए तो। मधुबन में ध्रुव महाराज तपस्या किए थे सत्य युग में। वही मधुबन भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ रहते थे, और उसी मधुबन में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ भी रहते थे। तो मेरा प्रश्न है कि आपके घर में आप भी रहेंगे, आपका दामाद भी रहेंगे, आपका बेटा भी रहेंगे, आपकी नाती पोती भी रहेंगे, आपका ससुर ससुरी भी रहेंगे, आपका माता पिता भी रहेंगे, आपका जो आगे जो पूर्वज वो भी रहेंगे। क्या एक घर में इतना संभव है? नहीं। एक चीज के द्वारा संभव है। वो कैसे? कि चलिए आप और अपनी पत्नी 1 घंटा रहे, आप लोग निकल गए। आपका पिताजी और माताजी आए, 1 घंटा रहे, निकल गए। आपका दामाद और आपकी बेटी 1 घंटा आए, निकल गए। इसे संभव है। लेकिन सभी क्या एक साथ में संभव है? एक बिस्तर में सोना, एक चेयर में बैठना, एक साथ में 10 लोग? नहीं। तो उसी इसी कारण भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं हम लोग को दिखाई नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे अभी एक लीला चल रहा है इस्कॉन के रूप में। भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं, इस्कॉन महाप्रभु की लीला। तो किसी ब्रह्मांड में महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, किसी ब्रह्मांड में जगाई माता नित्यानंद प्रभु के मस्तक पे चोट पहुंचा रहे हैं। तो इतनी सारी लीला एक घर में थोड़ी संभव है। इसके लिए अलग अलग अपार्टमेंट चाहिए। तो अलग अलग अपार्टमेंट का अर्थ होता है अनंत कोटि ब्रह्मांड। और अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान की अनंत लीलाएं चलती हैं, जिसके कारण हम लोगों को वो सुनने में अच्छा लगता है। एक एक दूसरा उदाहरण देते, जैसे मान लीजिए हम लोग अमेरिका नहीं गए, लेकिन सुबह एक अखबार आया, प्रभात खबर या नवभारत टाइम्स। उसमें लिखा है अमेरिका में इतना बड़ा एक हादसा हुआ, बहुत बड़ा बम गिर गया, पूरा बिल्डिंग 10 तला बिल्डिंग है वो टूट के इतने सारे लोग मारे गए। आप ये को पढ़े। आप यद्यपि वहां पर गए नहीं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ते समय अच्छा फील हुआ। क्यों? क्योंकि वो घटना वहां पर घटे। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीला, हम लोग ध्रुव महाराज की लीला हो, प्रहलाद महाराज की लीला हो, हरिदास ठाकुर की लीला हो, चैतन्य महाप्रभु की लीला हो, द्रौपदी की लीला हो, हाँ, गजेंद्र की लीला हो, सुदामा की लीला हो, भगवान के जितने सारे भक्त हैं, सूरदास की लीला हो, तुलसीदास की लीला हो, वाल्मीकि की लीला हो, व्यासदेव की लीला हो, नारद मुनि की लीला हो,
युधिष्ठिर, पांडव, 5 पांडव, जितने सारे भक्त हैं, वो जो हम लोग पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, तो उस समय आनंद क्यों आता है? क्योंकि किसी न किसी जगह में वो घटना घट रही है। किसी ब्रह्मांड में युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे हैं, किसी ब्रह्मांड में युधिष्ठिर महाराज वनवास में है, किसी किसी ब्रह्मांड में युधिष्ठिर महाराज को पासा खेल, जुआ खेल से हरा दिए। तो जिसके कारण हम लोगों को भगवान की लीला इतना अच्छा लगता है, दिस इज द रीजन। तो ये है कारण। समझ गए प्रभु जी, प्राणमोहन प्रभु, राधा रानी माता जी? कभी भूलेंगे नहीं ना कि भगवान की लीला और अखबार में क्या अंतर है? भगवान की लीला में नंद किशोरी माता जी क्यों आनंद आता है भगवान की लीला सुनने में? क्योंकि ये नया है, लेटेस्ट है, कोई पुराना नहीं है। हमारे मन में कॉन्सेप्ट भरा हुआ है क्या कि 5000 वर्ष पूर्व भगवान लीला की है। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, इसको दूर करना है। अरे भगवान 5000 वर्ष पूर्व लीला नहीं की, भगवान अभी लीला कर रहे हैं। ये चीज को हम लोग को क्लियर होना है। भगवान अभी भी लीला कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जो है भगवान श्री कृष्ण की खुशी के लिए, और दूसरा कि भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और वहां पे जितने सारे लोग मारे गए सभी भगवत धाम को प्राप्त हुए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को देखते देखते वो लोग मरे। तो जीवन के अंतिम क्षण में अगर कोई कृष्ण दर्शन करके मरता है तो क्या नरक जाएगा? वो सीधा भगवत धाम जाएंगे, भगवान को देख देख के मर जाएंगे। जन्म सफल जार कृष्ण दर्शन जार। तो युधिष्ठिर महाराज यद्यपि सोच रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया, मेरे ही कारण इतने सारे जनसंख्या मारे गए, मेरे ही कारण इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना सारा नरसंहार हुआ, इतना सारा जनसंहार हुआ। ये जो युधिष्ठिर महाराज जो फील कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, तो यद्यपि पश्चाताप कर रहे हैं क्योंकि उसकी सरल हृदय के कारण, शुद्ध हृदय के कारण। लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शोक करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ पाप हुआ ही नहीं, तो पापी लोगों का मृत्यु हो गया, धरती माता बोझ से हल्का हो गया, तो इसमें पाप का प्रश्न कहाँ है? लेकिन युधिष्ठिर महाराज अपने आप पर कानून अपने हाथ पे ले लिया, नहीं मेरे कारण ही हुआ। अगर मैं न बोलता, ऑर्डर नहीं करते, तो क्या ये युद्ध होता? और युद्ध नहीं होता तो ये लोग मारे भी नहीं जाते। तो इसकी ये जो एक पश्चाताप की अग्नि जो युधिष्ठिर महाराज के हृदय में सब समय जल रहे थे, इस पश्चाताप को बुझाने के लिए ये अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। तो युधिष्ठिर महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ किया। हम लोग उस दिन डिस्कस किए कि एक अश्वमेध यज्ञ करना मतलब घोड़े को बलि देना होता है। तो अभी कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु जी क्या है ये, इतने सारे लोग तो एक तो मरे और उसके बाद अब फिर बोले फिर घोड़े को मारना है, काटना है, उससे प्रायश्चित कैसे होगा? एटोनमेंट कैसे होगा? उससे प्रायश्चित इसीलिए होगा क्योंकि जो वृद्ध घोड़ा होता है उनको अगर यज्ञ की वेदी में बलि दिया जाता है, ध्यान से सुनना, तो सीधा मनुष्य जीवन को प्राप्त करें। अगर किसी यज्ञ वेदी में किसी घोड़े को बलि दिया जाता है मंत्र उच्चारण के माध्यम से, वैदिक रीति के अनुसार, तो उस जोनि से मुक्त होकर वो सीधा मनुष्य जीवन को प्राप्त करेगा। और मनुष्य जीवन को प्राप्त किया इसका मतलब वो तो अच्छा है ना। अगर कोई व्यक्ति आगे, आप झोंपड़ी में रहते हैं, आप झोंपड़ी में रहते हैं और आपका घर में रुपया पैसा है 10,000, एक एग्जाम्पल,
झोंपड़ी में रहते हैं 10,000 का धन है, और थाला बाटी ऐसे आपका बर्तन का सामान है 5,000, 10,000 का केस है, और सोना गहना रत्न माणिक्य मान लीजिए 20,000 का है। अच्छा चलिए 50,000 का है, तो 50,000 रत्न माणिक्य, 10,000 का केस, 5,000 का बर्तन और 15,000 का कपड़ा, टोटल कितना हुआ? 80,000। तो एक बुलडोजर आया और आपके घर को पूरी तरह से चकनाचूर को, मतलब पूरी तरह से उलट पलट कर दी, और आपके नाम पर 1,01,000 का चेक काट दिया, और उसके बाद आपके लिए एक इंदिरावास नहीं, चलिए एक सुंदर सा एक कॉलोनी आपके लिए बना दिया, सुंदर सा घर बना दिया, वो भी सीमेंट का पक्का घर, मजबूती घर। पहले कहां पे रहते थे? झोंपड़ी में। क्या मिल गया अभी? सीमेंट का पक्का घर। और मिला कितना पैसा? 1,00,000। कितना खो गए थे आपका? 80,000। तो मिल गया 1,00,000 रुपया, और झोंपड़ी का जो कीमत था कितना? 600-700। ठीक है, तो झोंपड़ी का कीमत के द्वारा आपको मिल गया एक घर, जो घर का कीमत अबाउट 20,00,000। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अच्छा है? वो झोंपड़ी के लिए रोए वो अच्छा है, या सीमेंट वाला अच्छा पक्का घर में आया वो अच्छा है? बताइए माता जी, प्रभु जी, कौन सा अच्छा है? सीमेंट वाला। हाँ, तो उसी प्रकार घोड़ा जीवन है झोंपड़ी, और मनुष्य जीवन है पक्का घर। तो अगर घोड़ा को अगर मार के अगर सीधा मनुष्य जीवन प्राप्त करवाया जाता है, तो दिस इज गुड और बैड? गुड। तो शास्त्रों में इस प्रकार विधि विधान है अश्वमेध यज्ञ करने का। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री हरि को युधिष्ठिर महाराज यज्ञ संपादन करके प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर महाराज बहुत भयभीत थे कि पता नहीं क्या होगा रे बाबा, इतने सारे लोगों का अभिशाप लग जाएंगे, मैं तो नरक में पचूंगा, नरक में बहुत दिन सड़ना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर महाराज के हृदय में इस तरह का जो फीलिंग, पश्चाताप रहने के कारण ही उनके दिल में इतना दुख था। तो अतः युद्ध में होने वाले सारे पापों का उत्तरदायित्व तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, और इन पापों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करना चाहा, तो जिसमें घोड़े की बलि दी जाती है। बहुत खर्चा पड़ता है, 10,000 में नहीं होता है, 1,00,000 में नहीं होता है, 50 लाख में भी नहीं होता है। ऐसा यज्ञ बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो प्रभु जी, हाँ, कुछ बोल रहे प्रभु जी? हाँ बताइए। पूछ रहे हैं कि नया जीवन प्राप्त करने का मतलब क्या है? मनुष्य जीवन प्राप्त करना। हम्म में नया जीवन, जैसे कोई घोड़ा है हम्म और उसको बलि दिया जाता है हम्म और वो फिर नया जीवन प्राप्त करता है, तो हम्म। नया जीवन तो हो सकता है घोड़े में ही हो या और किसी दूसरे जीवन में हो। घोड़े में ऐसा नहीं नहीं होगा है ना, कि नहीं होगा है? जी। नहीं, घोड़े में नहीं होगा प्रभु जी। एग्जाम्पल देते हैं आपको। मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन गए, आप अपना नाम, एड्रेस, ट्रेन का नंबर, ट्रेन कौन सा ट्रेन में आप जाएंगे, बोकारो से हावड़ा आएंगे, तो आपका कंप्यूटर से निकल गया आपका टिकट कंफर्म, S2 सीट नंबर 40, तो कंफर्म मिल गया। तो आप इसको क्या कहेंगे? नहीं पता नहीं, मुझे ट्रेन में चढ़ने देंगे कि नहीं, या टिटिया मुझे ट्रेन से उतार देंगे या फेंक देंगे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
पता नहीं मेरा सीट कोई मेरा है कि नहीं, यहाँ पे तो लिखा है, लेकिन क्या गारंटी वहां पे ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है। आपके मन में ये सब फीलिंग हो सकता है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता जो टिकट में जो मेंशन है उसी के अनुसार आपको जगह मिल रहा है। टिकट में जो मेंशन है उसी के अनुसार आपको जगह मिल रहा है। ट्रेन जो है स्लीपर कोच, सेकंड नंबर बोगी S2, सीट नंबर 40, प्राण मोहन सिंह, आपके लिए ऑलरेडी रिजर्व किया हुआ है IRCTC, भारतीय रेल रिजर्व कर दी। तो जिस तरह वो टिकट है कॉन्फर्मेशन, उसी प्रकार हमारे शास्त्र जो है वो भी उस टिकट की तरह कॉन्फर्मेशन है। शास्त्रों में बताया गया है यज्ञ वेदी में यज्ञ, अगर पशु को अगर बलि दिया जाता है एक शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा मंत्रपुत करके, तो सीधा कॉन्फर्म टिकट होगा, RSC भी नहीं, वेटिंग भी नहीं, घोड़ा में भी नहीं आएगा और उससे नीचे भी नहीं आएगा, सीधा चला जाएगा कॉन्फर्म टिकट में, अर्थात मनुष्य जीवन को प्राप्त। क्लियर? लेकिन लेकिन भागवतम में ऐसा तो नहीं लिखा है प्रभु जी, इसमें तो लिखा हुआ है कि नवजीवन प्राप्त करता है। दोनों है प्रभु जी, नवजीवन प्राप्त करता वो भी है और डायरेक्ट मनुष्य जीवन प्राप्त करता वो भी है। ठीक है, ये मतलब कंडीशन में जैसे आपको बता रहे हैं, इसका उदाहरण है लोकल ट्रेन का। अब लोकल ट्रेन का 25 रुपया देकर टिकट काटे कलकत्ता से मायापुर, अभी अब खड़े होके भी आना पड़ेगा या सीट रहे तो बैठ के भी आना पड़ेगा। इसमें आप IRCTC को नहीं बोल पाएंगे, भारतीय रेल को, ए मैंने तो टिकट काटा था, तुमने मुझे बैठने के लिए क्यों नहीं दिया। वो भारतीय रेल आप नहीं जानते, ज्यादा भीड़ होगा तो आपको खड़े में आना पड़ेगा, और अगर सीट रहेगा तो बैठ के आना पड़ेगा। तो दोनों फैसिलिटी है, खड़े का भी और बैठने का भी। तो उसी प्रकार ये जो यज्ञ जो होता है नवजीवन से, वो उसी पशु जीवन में आता है। जैसे कोई वृद्ध पशु मर जाता है तो उसको अगला जीवन मिलता है उसी पशु का, और कभी कभी ऐसा मंत्र है प्रभाव जिस मंत्र के द्वारा सीधा मनुष्य जीवन में भी जा सकता है। एक्चुअली डिपेंड करता मंत्र, मंत्र जिस तरह पुट किया जाएगा, मंत्र पुट जैसे किया जाएगा, इसीलिए तो अलग अलग यज्ञ है ना। मंत्र पुट जैसे करेंगे वैसा ही होगा, जितना पैसा डालेंगे, स्लीपर कोच लेंगे या AC लेंगे या नॉन AC लेंगे या AC थर्ड लेंगे, AC 2 लेंगे, ट्रेन में सब कुछ फैसिलिटी है, आपको उतना पे करना होगा। उसी प्रकार मंत्र पे करना पड़ता है, वो मनुष्य जीवन में जाएगा या पशु जीवन में जाएगा, दोनों फैसिलिटी है। समझे या और बोलो? ठीक है प्रभु जी, लेकिन हम एक जगह और कहीं पढ़े थे, यज्ञ वेदी में जब गाय को डाला जाता था तो फिर पूर्ण रूप से गाय ही उत्पन्न होती थी। ठीक है, वो तो आप एक जगह पढ़े हैं ना, दूसरे जगह भी पढ़ना है, मैं दूसरे जगह भी पढ़ा हूं ना। रूपद एक लाइन में यहाँ पर ये चैतन्य चरितमृत में ये लिखा, तो ईशोपनिषद में वो लिखा, उपदेशरामृत में ये लिखा, तो भक्ति रसामृत सिंधु में ये लिखा। मैं तो प्रभुपाद के सभी पुस्तकों को पढ़ा हूं ना। आप अभी भागवतम शुरू कर रहे हैं, और मैं छोटा जब नंगा घूमता था छोटा बच्चा, तब से प्रभुपाद का बुक्स पढ़ के आ रहे हैं। जब पेंट भी नहीं पहनते थे, छोटा बच्चा, तब से मैं पढ़ के आ रहा हूँ। तो इसीलिए मैं उतना आपको मतलब चीज को एग्जाम्पल के माध्यम से समझा सकता हूँ, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी चीज को एक मटेरियल एग्जाम्पल के माध्यम से तभी समझा सकते हैं जब उस चीज के लिए वो पूरी तरह से कॉन्विंस है। अगर खुद में ही विश्वास नहीं है तो हाउ टू कन्विंस अदर्स, दूसरों को कैसे वो उस चीज को समझा सकते हैं, खुद न समझे तो। इसलिए पहले खुद को समझना जरूरी है। मेरे गुरु महाराज बोलते थे कि जब कुछ काम धंधा न हो, घर में बैठे हो तो प्रभुपाद का
पुस्तक पढ़ो, क्योंकि वही हमारा रियल वर्क है। क्योंकि मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, और आत्म साक्षात्कार के लिए श्रील प्रभुपाद का बुक्स ही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, कुछ काम धंधा ना हो तो उस समय चुपचाप बैठ के घर में प्रभुपाद का बुक्स पढ़ना है, क्योंकि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो तो आएगा ही, चाहे प्रयास करे या ना करे। लेकिन भक्ति किस्मत से नहीं मिलता, भक्ति के लिए करना पड़ता है। भक्ति ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। हाँ, जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे मायापुर, नहीं। मायापुर जाने के लिए आपको खुद से प्रयास करना है। यह फिलोसॉफी। भक्ति जगत जो है ना प्रभु जी, वो हम लोग को हमारे हाथ में लिखा नहीं रहता, नसीब में नहीं है, वो किस्मत में नहीं है, भाग्य में नहीं है। कृष्ण भक्ति को खुद को लिखना पड़ता है। अगर आप मंगल आरती नहीं जाना चाहें तो आपका भाग्य थोड़ी आपको ले जाएगा, आपको खुद जाना पड़ेगा। लेकिन कहीं पर आपका एक्सीडेंट लिखा है, आप नहीं जाएंगे फिर भी आपका एक्सीडेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध जो है ये लिखा हुआ है, लेकिन भक्ति लिखा नहीं है। आप मंगल आरती जा भी सकते, नहीं भी जा सकते। तो विधाता के खाता में, चित्रगुप्त के खाता में, जमराज के खाता में ये नहीं लिखा कि अमुक दिन ये व्यक्ति मंगल आरती जाएगा। ब्रह्मा ने ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं किया, अमुक दिन ये व्यक्ति प्रभुपाद से मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति अगर आप सिंसियर है, आपके हृदय में अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, तो प्रकृति आपको उस तरह मिला देगा, वैसे व्यक्ति को। जो अगर आप ठगना चाहते हैं तो आपको ठग गुरु मिला देंगे, जो बीड़ी भी पीते हैं और भागवत कथा भी करते हैं, आपको उस तरह ठग गुरु मिला देंगे। लेकिन अगर आप सीरियस है अपने भक्ति जीवन को लेकर, तो आपको कैसे व्यक्ति से मिला देंगे जो सच में अपने जीवन में सिद्ध हो चुके हैं, शुद्ध भक्त बन चुके। तो हमारे इस्कॉन में हमारे जितने गुरु वर्ग है, श्रील प्रभुपाद है, ये सब शुद्ध भक्त हैं, ये सभी शुद्ध भक्त हैं। तो हम लोग उनके चरणों में आश्रित हुए, दीक्षा ग्रहण किए, और उसी शिक्षा और दीक्षा को लेकर अभी आप लोगों के सामने में बोल रहा हूं। तो आप लोग भी सिंसियर है, इसलिए भगवान हमसे मिला है। अगर आप लोग ठगना चाहते तो किसी दूसरे जगह में अभी दलदल में फंसे रहते। यहाँ हाँ, आप मीट मछली भी खा सकते हैं और जब भी कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे ठगबाजी है दुनिया में, तो जो ऐसा चाहते उसको उस तरह मिल जाता है। ठीक है ना, जो ऐसा चाहते उसको ऐसा मिलता है, जो जैसा चाहेंगे वैसा ही मिलेगा। इसीलिए सर्वदा भगवान श्री कृष्ण की हम लोग को कभी भी ना प्रभु जी, मन माता जी, कृष्ण भक्ति से कभी भी पीछे नहीं मोड़ना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कभी हानि तो कभी लाभ। प्रत्येक भक्त के जीवन में ऐसा हुआ है। इवन भगवान अपनी लीला में भी ये दर्शित किए हैं। भगवान रामचंद्र राजा थे, लेकिन वन वन भटकना पड़ा 14 साल। तो दुख हुआ कि नहीं? चप्पल भी नहीं है पैरों में, चरणों में, दुख हुआ कि नहीं? उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे दुख आते हैं, कभी कभी ऐसे दुख आते हैं, और कभी कभी इतना सुख आता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम सबको सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख दुख में व्यक्ति को समान रहना चाहिए, लाभ हानि में व्यक्ति को समान रहना चाहिए, विजय पराजय में व्यक्ति को समान रहना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज, पांचों पांडवों लोग समान भाव से रहे। जब पासा खेल में, जुआ खेल में शकुनी से हारे पांचों पांडव, द्रौपदी को भी दांव पे लगाए, तो क्या युधिष्ठिर महाराज भगवान को गाली देने लगा कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम बहुत बड़ा बदतमीज हो,
ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी बीवी को इज्जत लूट रहे, ये सब इतना गाली गलौज किए दुर्योधन कर्ण। तो क्या युधिष्ठिर महाराज कभी कंप्लेंट किए कृष्ण को? पांच पांडव कभी कंप्लेंट किए? अर्जुन कभी कंप्लेंट किए? नहीं। बल्कि जब भगवान श्री कृष्ण की, जब युधिष्ठिर महाराज इस संसार का राजा बना, पूरा पृथ्वी का राजा बना, तो कुंती महारानी क्या बोले कि हे कृष्णा, आपकी ही चरण चिन्हों के कारण हमारा हस्तिनापुर हरा भरा है, आप ही के कारण मेरा पुत्र अर्जुन पांचाली अर्थात द्रौपदी को प्राप्त किए थे, आप ही के कारण मेरा जितने सारे पुत्र है, आपने लाक्षागृह से बचाया, आपने विषपान अर्थात विष से बचाया मेरे पुत्र भीम को, विभिन्न परिस्थितियों से आपने मुझे बचाया। और ये जो हम सबको जो इतना कुछ समृद्धि मिला है, धन धान्य रत्न मणि माणिक का फल अनाज, ये सब आपकी चरण धूलि की कृपा है। तो जो भक्त होते हैं, जीवन में जब सुख आता है तो एकमात्र और एकमात्र कृष्ण को क्रेडिट देते हैं, और जब दुख आता है तो भगवान को कंप्लेन नहीं करते। तो यही सोचता है कि दिस इज माय फॉल्ट्स इन आवर प्रीवियस लाइफ, ये मेरे पूर्व जीवन का ही कुछ एक कर्म का फल है जो मैं भुगत रहा हूं, इसमें कृष्ण का कोई हाथ नहीं है, इसमें कृष्ण के साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है कि वो मुझे थोड़ा दुख दे रहा है। कृष्ण सर्वमंगलमय भगवान है, सबके शुभ चिंतक है, भोक्ताराम जगत तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां गात्तामां शांति मृच्छति। भगवान श्री कृष्ण सबके शुभ चिंतक है, सभी जीवों के परम मंगल दाता है। तो एकमात्र उनको समझने के लिए हम लोगों को कैसे समझेंगे? किसी व्यक्ति को हम लोग कब समझते हैं? जब उनसे सुनते हैं। आप हमें कैसे समझेंगे? जब मेरी बात सुनेंगे। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, कान बंद करेंगे, तो क्या मेरे बारे में जान पाएंगे? हु एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मायापुर से हूँ या कहाँ से हूँ, मैं मूर्ख हूँ या पंडित हूँ? तो कैसे जानेंगे? एक व्यक्ति की पहचान होती है उनकी बातों से, बातों से पता चलता है कि व्यक्ति क्या है। तो किसी को पहचानने के लिए वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनका क्या भाव है मेरे प्रति, कब पता चलेगा? जब अब हम लोग उनसे सुनेंगे। तो भगवान जो बोल रहे हैं उसको हम लोग कैसे सुनेंगे? ये शास्त्र ग्रंथ जो है ना, भगवान का वाणी है, कृष्ण की वाणी है। तो उस वाणी को हम लोग जब इस कान में सुनेंगे, शास्त्र की जो वाणी है मतलब कृष्ण की वाणी है, उसको जब कान में सुनेंगे तो हम लोग कृष्ण को समझ पाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति को समझने के लिए उनसे सुनना पड़ता है, उसी प्रकार कृष्ण को समझने के लिए हम लोग को कृष्ण से सुनना पड़ेगा। और कृष्ण को सुनना पड़ेगा मतलब शास्त्र ग्रंथ कृष्ण की वाणी है, हम सब के लिए दिया गया है कि हम लोग उसको सुने तो कृष्ण को समझें। ठीक है, तो 12 मिनट समय है हमारे पास, थोड़ा सा प्रश्न उत्तर हो जाए तो अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे 29 मिनट हो चुका है और 11 मिनट चलेगा जूम मीटिंग का। प्रश्न उत्तर सभी एक एक प्रश्न कीजिए, कुछ भी रिलेटेड, प्रभु जी मैं जब करते करते सो जाता हूँ, या प्रभु जी मुझे बुक पढ़ने में रुचि नहीं आता, सुनने में अच्छा लगता है, जो भी है प्रश्न आप लोग एक एक करके प्रश्न कीजिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मरुत जो है, मरुत महाराज का भाई था ना संबत। मरुत से क्या मतलब है हमारा? मान लीजिए कि बोकारो स्टील सिटी किसी ने निर्माण किया,
आप वो निर्माण किया, उनका उनका मौसा का लड़का कानपुर से था, एक एग्जाम्पल देते हैं। और उनकी माँ जो है ना, वो मुसलमान खानदान से थे। और वो मुसलमान खानदान से इसीलिए हुआ, वो पहले हिंदू थे, तो मुसलमान लोग उसको कन्वर्ट किया। और वो जो है ना, वो महाराष्ट्र की एक घर में बर्तन मांजती थी। तो ये सब घटना से हम लोगों को क्या लेना देना है? मरुद कौन थे, उनका भाई है या उनका मौसा का लड़का है, या मैं ये सब हेडेक नहीं लेता हूँ। भक्ति जीवन में प्रगति करने के लिए जो जो चाहिए उसको पकड़िए, जो हेडेक जो नहीं समझ में उसको छोड़िए। यद्यपि हमारे क्लास का उद्देश्य है एवरीथिंग टू नो, सब कुछ को समझना है, स्क्रूटिन मतलब तत्त रूप से। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जिस विषय के द्वारा हमें कुछ आध्यात्मिक लाभ, आप उसको ग्रहण कर भी सकते हैं, नहीं ग्रहण करने से भी चलेगा, तो उसमें क्यों माथा खराब करना है? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में भी बोल रहा हूँ। हाँ, जैसे एक एग्जांपल, क्या एग्जांपल दे? चलिए एग्जांपल देते हैं कि एक व्यक्ति आपके घर में आए, ठीक है, और उसको पहुंचाना है स्टेशन। वो जाएंगे अपने घर, मान लीजिए बिहार से आया बोकारो, तो बोकारो स्टेशन में आए और अभी उनको पुणे जाना है, 2-3 दिन रहे आपके घर में, अभी उसको जाना है अपने घर बिहार समस्तीपुर, एक एग्जांपल। तो अभी आप अपने घर से सेक्टर 9 से बोकारो स्टेशन जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, लेकिन वो व्यक्ति जाएगा। आप जाएंगे वहां पर स्टेशन, फिर भी हो जाएगा, अगर नहीं भी जाएंगे फिर भी हो जाएगा। तो जाने, आपके जाने और न जाने में उतना कोई मतलब उसमें रुकावट नहीं है, उनके जाने में कोई रुकावट नहीं है। बाद में देखना, अच्छी तरह समझ लीजिए प्रभु जी, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, बात को पहले समझिए कि आप जाएं या ना जाए, उनका जाना कन्फर्म है। उसी प्रकार हमारे भक्ति जीवन में ये जो कुछ चीज है ना, जो मरुद कौन है, विवस्वान कौन है, ये सब उस ट्रेन स्टेशन में जाने और न जाने के बराबर है। हमारा मूल चीज है जाना, मतलब कन्फर्म टिकट हुआ है, मुझे वहां पे जाना है, अर्थात रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, भागवतम क्लास में ज्वाइन करना है। अभी आपके मन में प्रभु जी आपको पता नहीं इसीलिए बात को घुमा रहे हैं, बात वैसा नहीं है, बात पता का नहीं। मेरा प्रश्न है, पता करके भी लाभ क्या है? दुनिया में कितना सारा उपनिषद है, कितना सारा ग्रंथ है, वेद वेदांत साहित्य उपनिषद, ये सब अगर सबके बारे में आप चर्चा करने जाएं तो 60 वर्ष में तो संभव नहीं है। हमारा आयु तो 60 वर्ष है, 60 वर्ष में संभव नहीं है। 108 उपनिषद है और एक उपनिषद इतना मोटा है, और ऐसे 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, महाभारत 1 लाख श्लोक है। तो एक एक चीज को समझने जाएंगे तब तो पूरा दिन लग जाएगा, पूरा 60 साल लग जाएगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। तो अभी आपको क्या करना है, 100 ताला है बिल्डिंग, सीढ़ी में उठना है और लिफ्ट में उठना है। लिफ्ट में उठेंगे तो 3 मिनट, और सीढ़ी में उठेंगे तो 3.5 घंटा 100 ताला उठना, क्योंकि थक थक के जाना है, बैठ बैठ के जाना है, कंटिन्यू तो जा नहीं सकते। तो अभी आप क्या करेंगे बोलिए? लिफ्ट में जाएंगे। तो लिफ्ट जो है ना, वही है भक्ति। और ये सब जो ज्ञान मार्ग, ये यहाँ पर ये जनमन जी का पिताजी का क्या नाम, उनका मौसा का लड़का के क्या नाम था, किससे शादी किए थे, फिर उनका फुफेरा भाई क्या थे, फिर वो मूला साग खाए थे, या फिर वो मूला का सब्जी बना के उनका जन्म हुआ, ये सब ऑप्शनल है। आपका जो जरूरत है वो मिल रहा है यहाँ पर। मैं आपसे बोल रहा कि
मतलब कोई भक्ति जीवन में जो प्रगति में जो बाधा है वो प्रश्न होना चाहिए। मरुत कौन है? मरुत का भाई है या उनका जेठा का लड़का है? ये कोई मिल जाएगा अगर थोड़ा सा उसके लिए सर्च करेंगे तो तुरंत मिल जाएगा वो भाई है या। लेकिन मेरा प्रश्न क्या जरूरत है वो जानने का? मरुत तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कृष्ण के बारे में कम से कम लाखों बार सुना हूँ, अर्जुन पांच पांडव के बारे में 1000-10,000 बार सुना हूँ, लेकिन मरुत के बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इसीलिए अच्छा है, पुण्यात्मा राजा थे, कृष्ण के भक्त थे, बस इतना ही जानना है। वो कौन से थाला में खाता था, दिन में रोटी खाते थे या राइस खाते थे, वो सब जानना नहीं है। वो भगवान कृष्ण के भक्त थे, ये जानना सफिशिएंट है। वो मूढ़ी के साथ क्या आलू चॉप मिला के खाते थे या पास्ता चाउमीन भी कभी कभी खाते थे गोविंदा रेस्टोरेंट में, वो ऑप्शनल है। वो एक चीज जानना, वो कृष्ण का भक्त था या नहीं। वो कृष्ण का भक्त था, बस समझ गए प्रभु जी। दूसरा क्वेश्चन कीजिए। भगवत धाम जाने का सर्वोत्तम रास्ता हरे क्या कृष्णा है? प्रभु जी। हमारे पास समय है 3 मिनट 56 सेकंड। हाँ माता जी, तो पहले पर प्राण मोहन प्रभु जी के आंसर दे देते हैं, उसके बाद आपका लेंगे। हाँ, भगवत धाम जाने का सर्वश्रेष्ठ रास्ता है भगवान को जानना। जितना भगवान को जानेंगे आपका कन्फर्म टिकट उतना अच्छा होगा। अगर टिकट कन्फर्म नहीं होगा तो आप कहीं जा नहीं सकते, ट्रेन से आपको उतार देंगे। तो भगवान को जानना है। हाँ, भगवान क्या बोलते हैं कि एवं जो व्यक्ति तत्तत जन्म कर्म चमे दिव्यम, एवं जो व्यक्ति तत्तत तत्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सर्जुन। अर्थात कि जो मेरे जन्म तथा कर्म अर्थात मेरी लीला को समझता है, जो मुझे जानता है, तत्तत एवं जो व्यक्ति तत्तत जो मुझे जानता है, तत्ता देहं पुनर्जन्म, वो इस शरीर को त्यागने के बाद मेरे पास आ जाता है। तो यही सरल उपाय है, इससे बढ़कर और कोई सरल उपाय है बताइए। कहता है कि जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त को हरे कृष्ण। पकड़ने से, उनकी शरण ग्रहण करने से मतलब जल्द जो है भगवत धाम प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, तो शुद्ध भक्त को तो पकड़े है ना। प्रभुपाद क्या है, प्रभुपाद का तात्पर्य क्या है, प्रभुपाद का बुक्स क्या है, शुद्ध भक्त है, हम लोग उन्हीं के आश्रय में हैं। तो भगवत धाम तो हमारे लिए गारंटी है। जैसे धर्मपालक प्रभु जी है, वो धर्म का पालन कर रहे हैं ना, तो ऐसे शुद्ध भक्त के चरण को पकड़ना है, भगवत धाम कन्फर्म टिकट। ठीक है प्रभु। ठीक है, नंदा किशोरी माता जी क्या प्रश्न है, जल्दी बताइए। 2 मिनट 16 सेकंड समय है। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न यही है कि हमको आजकल माला जाप करने में क्यों नींद आ जाती है, मतलब आंख बंद होने लगता है, यही प्रश्न पूछ रहे थे। ये इसीलिए होता है क्योंकि एक बार एक ऐसे बोलिए, तब एक दूसरा मीटिंग में ज्वाइन करना होगा 5 मिनट के लिए जैसे करने के लिए। पूरा नहीं नहीं, पूरा तो कर लेते हैं, लेकिन वही होता है कि आंख बंद हो जाता है। अब आंख बंद होने में एक एक माला, एक गोट मतलब उन माला पे 2 बार हरे कृष्णा हो जाता है, और कभी उंगली उसी पर रह जाता है और मुंह से बोल देते हैं, आंख बंद हो जाता है। तो ये इसका तो चलिए थोड़ा बताइए प्रभु जी, ठीक है, इसके इसका लिए क्या सरल, करें? इसका 2 आंसर है। इसका 2 आंसर यही है कि या तो आपके जीवन में जो पाप थे वो पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में पाप और टेंशन रहने से नींद नहीं आता। ठीक है, पाप और टेंशन रहने से व्यक्ति का नींद नहीं आता, पहला कारण। तो जप करने से आपका समस्त पाप से आपको छुटकारा मिल गया, जिसके कारण ही आपको एकदम सुंदर सा हिमालय के वातावरण में सुंदर सुंदर सुनहरी आराम से नींद आ रहे। तो ये कारण है पहला। और दूसरा कारण ये है कि निद्रा देवी को स्थान मिलना चाहिए, वो कहाँ पर रुके। भगवान रामचंद्र जो उनको बोले थे जहाँ पर मेरी कथा होगी, भागवत कथा, राम कथा,
हरि कथा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो वहीं पर जाके आप वास करना। तो वो भी भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान के ही आदेश पालन करने की निद्रा देवी आपके पास आते हैं। तो दो कारण से आपके जीवन में निद्रा आते हैं, नॉट ओनली यू, एवरीबॉडी। लेकिन कृष्ण की हेतु की कृपा है कि जब करते समय एटलीस्ट मुझे नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूँ।